हेलो दोस्त। साल की पहली वैकेंसी आई थी एलपी 1/2024 में। लोगों को उम्मीद था वैकेंसी आनी शुरू हो गई, कुछ न कुछ होगा, और हमें भी उम्मीद है और अभी भी उम्मीद है आगे होगा। लेकिन CBT 1 परीक्षा डेट मुमकिन है क्या? ऑफिशियल नोटिस जो दिया हुआ है जून अगस्त में पेपर हो जाएगा क्या? ये सारी कंडीशन है, इसकी ऑफिशियल डिटेल और जो अवेलेबल डिटेल है उस पर बात करेंगे, और कुछ अपनी जो प्रीवियस एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर हम थोड़ा सा CBT की बात करेंगे। CBT एग्ज़ाम कौन लेता है, कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं, ये तो पता ही होगा, बहुत सारे भाग लेते हैं। एग्ज़ाम कौन लेता है? ECA के द्वारा फाइनल होता है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। हालांकि बीच में हुआ था कि रेलवे अपना एग्ज़ाम कराएगा, पहले एग्ज़ाम करा लेगा, उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वो सब गया, लोगों को 2019 से बोल के 2024 तक वो सब सारा ख़त्म हो गया। जो प्लान था, नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी आपको पहले लोगों को एलिजिबिलिटी के लिए एग्ज़ाम ले लेगा, जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा वो एलिजिबिलिटी में भाग लेगा, तो एग्ज़ाम होगा। जिनकी जून 2022 में पहली एग्ज़ाम होनी थी, लेकिन 24 तक अभी नहीं आया। लेकिन अब यहाँ 2024 आ गया है तो ज़्यादा चांस है 99%। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन 99% जो एग्ज़ाम लेगा ECA लेगा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। और ECA का सिनोनिम्स है रेलवे में TCS, जो एग्ज़ाम कराती है। बाकी और भी एजेंसी है, मिला भी है, बाद में टेंडर कैंसिल भी हुआ है, कई सारे सक्सेस भी हुए, लेकिन बात वही रह गई है कि TCS कराएगी तो एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। बाकी तो रेलवे का डिसीजन है, बीड क्या होगा वगैरह है। लेकिन अगर ECA फाइनल करना है, 1 मिनट में आपको बता दूं, थोड़ा विद्यार्थी एकदम सक्षम विद्यार्थी बने, इसलिए कि अगर ECA को एग्ज़ाम लेना है तो कितना समय चाहिए? समय तो चाहिए, और ECA को बिना टेंडर हुए तो आप टेंडर नहीं दे सकते। टेंडर का कितनी टाइम चाहिए? तो टेंडर में कम से कम आपको 45 दिन से 60 दिन चाहिए। और आज के डेट में हम कहाँ हैं? अप्रैल ख़त्म हो गया है, अब बचा है मई और जून। तो जून में एग्ज़ाम ख़त्म लिख दीजिए, जून में एग्ज़ाम पॉसिबल न के बराबर है। इसका कारण अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर इन्होंने रेलवे की तरफ से आया था, उसी पे बात करते हैं, क्योंकि हम LP की बात कर रहे हैं। टेक्नीशियन की तो अभी आगे की प्रोसेस ही चल रही है। तो LP की जनवरी से मार्च में नोटिफिकेशन आना था। इसकी जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर दिया हुआ था वो आप देख लीजिएगा, वेबसाइट से ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। जो टेंटेटिव डेट था इसका, जो प्रोसेस करना था इसी साल में करना है, और जून और अगस्त 24 में करना है। तो क्या ये जून और अगस्त में पेपर हो पाएगा? तो मैं बोल दूं, जून में अब नहीं होने जा रहा है, जिसकी चांसेज 99.999% ख़त्म हो गई है। ये अब 0.1% शायद यही हो जाए, 0.01% यही हो जाए, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो 99.99% की तरफ जाऊंगा। जून में नहीं होगा, अगस्त या उसके बाद होगा। बाद में तो हम लास्ट टाइम के नहीं बता सकते कि कब तक कंफर्म हो जाएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे? अब इसको जांचने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो कोई भी रेलवे के वेबसाइट जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे टेंडर रेलवे का होता है, तो रेलवे के टेंडर वाला वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। ऐसे तो हमने एक एक करके भी देख लिया है, लेकिन हम सर्च कर लेंगे कि रेलवे में ECA या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ चल रही है क्या। अगर डेट भी कहिएगा तो डेट अभी सर्च हम बैक डेट से कर लेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि क्या है। तो हम मार्च में देख लेते हैं, अप्रैल है, मार्च से ले लेते हैं। अभी इधर में मार्च 24 ले लेते हैं, और इसको कोई सेलेक्ट कर लेते हैं एक डेट मार्च में 1 से, और इधर में आप ले लेते हैं अभी तक का लास्ट डेट और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करेंगे तो अभी कोई भी एग्ज़ाम एजेंसी के बारे में नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे, नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, ECA फाइनल नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम कैसे होगा? कुछ लोगों का सवाल होगा कि ECA पहले से हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि हम हम जनवरी से ले लेते हैं। जब वैकेंसी आई है तो हो सकता है जनवरी में इन्होंने ECA निकाल रखा होगा कैंडिडेट को हेल्प के लिए, उसको भी सर्च कर लेते हैं। अब उसको भी सर्च करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा, मैंने देख रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वही आएगा कि आपको नो रिजल्ट फाउंड, यानी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का भी कोई नोडल अथॉरिटी द्वारा टेंडर पब्लिश नहीं हुआ है। और टेंडर पब्लिश होने के बाद कम से कम 60 दिन टाइम लगता है किसी एग्ज़ाम को होने में,
केवल टेंडर प्रक्रिया में। उसके बाद डेट देगा 15 दिन पहले कैंडिडेट को कि आपका एग्ज़ाम होगा वगैरह वगैरह। तो आपका जून गया, अगस्त में भी कब होगा मालूम नहीं, लेकिन जो अगर एग्ज़ाम चाहते हैं तो भाई रेलवे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए कि मेरा पेपर कब होगा, आपने एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था वो फेल करा रहे हैं या नहीं, या मेरे इस साल ज्वाइनिंग हो पाएगी 2024 में कि 2019 वाला ही केस 2024 तक चलते रहेगा। ये सारी बातें हैं जो कैंडिडेट को अभी जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर अभी आपने बताया, सारी चीज़ें आगे बढ़ाया, अपनी डिमांड शांतिपूर्ण ढंग से सही तरीके से उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो आपका जवाब मिलना शुरू होगा। नहीं तो हो सकता है आप वहाँ चले जाएं, मान लीजिए कि आपने जून में जाकर डिमांड किया तो बोला जाएगा कि प्रोसेस कर रहा हूँ, 60 दिन लगेगा, टेंटेटिव आपका एग्ज़ाम नवंबर 2022 के बदले नवंबर 2024 के बदले होगा, जून अगस्त के बदले नवंबर 2024 में होगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो मिनिमम प्रक्रिया है भर्ती एग्ज़ाम टेंडर सिलेक्शन का वो तो लेगा ही। तो इसलिए मैंने कैंडिडेट को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट के लिए, प्रिपरेशन के माध्यम से भी, और डिले में नहीं न हो। पिछली वैकेंसी के तहत से एनुअल एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो करते हुए यही हो जाए, ना पता चला कि 2024 की वैकेंसी 2025 में भी चली गई और 2025 की वैकेंसी आई ही नहीं। जैसा कि रेलवे ने बोला था कि हर साल लाएंगे, तो फंसेंगे विद्यार्थी ही। तो इस पे आप सोचिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।